For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 426th episode, we are going to talk about AI words that you must know part 2. लास्ट वीक भी हमने AI रिलेटेड वर्ड्स की बात की थी, तो आज भी हम ऐसे ही और 16 AI इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करेंगे. तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. So this is the first segment of this episode number 426 and we are talking about 16 AI words part 2 that you must know. तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि है augmented. Augmented, AUGMENTED, augmented. Augmented यानी कि enhanced और improved with technology. कोई चीज जो बढ़ाई जाए टेक्नोलॉजी की मदद से, तो उसे हम कह देते हैं augmented. ठीक है, जैसे क्या होता है, एक एग्जांपल देती हूँ. द ऐप uses augmented technology to show information on your camera screen. मतलब जैसे आप कभी कैमरा स्क्रीन करते हो तो उस पर वो अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखाता है कि क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो वो सारी ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है. ठीक है, सो ऑगमेंटेड यानी कि एनहांस्ड एंड इम्प्रूव्ड. क्लियर. तो चलिए, इसी के बाद जो सेकंड वर्ड आ रहा है इस सेगमेंट का, फर्स्ट सेगमेंट का, वो है प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन, PREDICTION, प्रेडिक्शन. आम भाषा में तो देखा जाए प्रेडिक्शन, आपको पता है लाइफ में आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो वो प्रेडिक्शन है. पर इस कॉन्टेक्स्ट में, AI कॉन्टेक्स्ट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, अ स्मार्ट गेस अबाउट व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर. मतलब फ्यूचर में क्या होगा, AI से रिलेटेड कोई चीज कर रहे हो, उसमें आगे क्या हो सकता है, तो वो प्रेडिक्शन है. जैसे एग्जांपल देती हूँ, AI कैन मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट टुमारोज वेदर. क्लियर, कि AI से आप पूछ सकते हो कल कैसा मौसम होगा, तो अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सब कुछ यूज करके बताएगा कि कल का मौसम कैसा हो सकता है. ठीक है, ऐसी बहुत चीजें हैं जो ये बता पाता है. क्लियर. तो चलिए, जो अगला वर्ड आ रहा है शाम का, थर्ड वर्ड आ रहा है, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, एनालिटिक्स. एनालिटिक्स, जी हाँ, ये तो आपको पता ही होगा. एनालिटिक्स, ANALYTICS, एनालिटिक्स. एनालिटिक्स यानी कि स्टडिंग डेटा टू अंडरस्टैंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स. मतलब डेटा को पढ़ना ताकि आप समझ पाओ अलग अलग पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को, तो वो हो जाता है एनालिटिक्स. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, कंपनीज यूज एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर. मतलब जो कंपनीज हैं अलग अलग, वो यूज करती हैं एनालिटिक्स का ताकि वो समझ पाए कस्टमर बिहेवियर, कि कौन से कस्टमर को क्या चीज पसंद आ रही है, क्या नहीं आ रही है, क्या पसंद आ सकता है, तो वो सब कुछ वो समझने की कोशिश करे एनालिटिक्स से. क्लियर. तो चलिए, इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन, OPTIMIZATION, ऑप्टिमाइजेशन. आई रिपीट, OPTIMIZATION, ऑप्टिमाइजेशन यानी कि मेकिंग समथिंग वर्क बेटर एंड मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. कोई चीज को और बेहतरीन तरीके से कर पाना या उसको और ज्यादा बेहतर बनाना ताकि वो और ज्यादा तेजी से अच्छे से काम करे, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, द कंपनी डिड ऑप्टिमाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट फास्टर. मतलब उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की ताकि उनकी जो वेबसाइट है वो और बेटर काम कर पाए. क्लियर. तो ये सारे वर्ड्स AI से रिलेटेड है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉन्टेक्स्ट हैं उसमें कैसे ये यूज होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, उस चीज की बात हो रही है. फिर भी अगर किसी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप हमारे YouTube चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी रोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड 426 एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं. अभी के लिए मैं आपको जल्दी से रिकैप दे देती हूँ ताकि कोई वर्ड छूट भी गया तो आप दोहरा लें. पहला वर्ड इस शाम का था ऑगमेंटेड, AUGMENTED, ऑगमेंटेड. आई रिपीट, ऑगमेंटेड, AUGMENTED, ऑगमेंटेड यानी कि एनहांस्ड और इम्प्रूव्ड विद टेक्नोलॉजी. कोई चीज जो बेटर हो जाए टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो वो हो जाता है ऑगमेंटेड. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, द ऐप uses augmented technology to show information on your camera screen.
मतलब जो ऐप है वो यूज करती है, प्रयोग करती है टेक्नोलॉजी की, टेक की, ताकि जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे चीजें दिख रही है वो और बेटर तरीके से दिख पाए। ठीक है, क्लियर। मूविंग ऑन, सेकंड जो वर्ड था शाम का वो था एआई से रिलेटेड प्रेडिक्शन, PREDICTION, प्रेडिक्शन, यानी कि अ स्मार्ट गेस अबाउट व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर, कि एक स्मार्ट गेस करना कि हाँ ये हो सकता है कल, ये हो सकता है परसों, क्लियर। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, एआई कैन मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट टुमारोज वेदर, मतलब कि कल तापमान कैसा होगा, वेदर कैसा होगा, तो वो उसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और भी बहुत चीजें हैं, क्लियर। Moving on, the third word for the evening was analytics. Analytics. ANALYTICS, analytics. I repeat, ANALYTICS, analytics. यानी कि studying data to understand patterns and trends. मतलब डेटा को पढ़ना ट्रेंड समझने के लिए और पैटर्न समझने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एनालिटिक्स, क्लियर। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, कंपनीज यूज एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, कि कंपनीज जो है वो एनालिटिक्स का यूज करती हैं कि किसने कहाँ से कितना खरीदा, कितना, क्या एज ग्रुप थी, कौन सा जेंडर था, कौन सी चीज ज्यादा यूज कर रहे हैं लोग या फिर खरीद रहे हैं, तो वो एनालिटिक्स के होता है ना कि एनालिटिक्स को यूज करके जो कंपनीज है वो बता पा रही है और सोच पा रही है कि कस्टमर बिहेवियर कैसा है, कि वो किस तरफ का चीजें उनको पसंद आ रही है, क्या नहीं आ रहा है, क्लियर। तो वो सब टेक की हेल्प से हो रहा है। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था इस शाम का एआई रिलेटेड वर्ड्स का वो था ऑप्टिमाइजेशन, OPTIMIZATION, ऑप्टिमाइजेशन। आई रिपीट, OPTIMIZATION, ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि मतलब था इसका मेकिंग समथिंग वर्क बेटर एंड मोर एफिशिएंटली, कोई चीज को और बेटर बनाना ताकि वो और अच्छे से काम कर पाए और तेजी से काम कर पाए, तो वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। जैसे द कंपनी डिड ऑप्टिमाइजेशन टू मेक देयर वेबसाइट फास्टर, मतलब उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन किया अपनी वेबसाइट की ताकि वो वेबसाइट ज्यादा तेजी से काम कर पाए, यूज कर पाए लोग, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 426th एपिसोड। तो मैं आज लोगों का दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून, बने रहिए, बातें चल रही हैं एआई रिलेटेड वर्ड्स पार्ट 2 की। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect, www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। So now we are in the second segment of this 426th episode। बातें चल रही हैं आज AI related words part 2 की, और ये वर्ड्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं 5th वर्ड की तरफ, जो कि है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जी हाँ, बहुत ही सिंपल वे में बोल रही हूँ मैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, NATURAL, नेचुरल लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, PROCESSING, प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि कंप्यूटर्स की मदद करती है ताकि वो समझ पाए ह्यूमन लैंग्वेज को, इंग्लिश, हिंदी या ह्यूमंस जो भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो हो जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP हेल्प्स चैटबॉट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चंस, मतलब कई बार आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, वहाँ पे चैटबॉट आप कुछ
कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, आप बोलते हैं कि हम ये कैसे होगा, तो वो आगे से आंसर देता है, तो वो कैसे समझ पा रहा है, वो जो लैंग्वेज का यूज होता है जिससे कंप्यूटर आपकी बात समझ पा रहा है, उससे हम कहते हैं NLP, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन, COMPUTER, कंप्यूटर विजन, COMPUTER, कंप्यूटर विजन, VISION, विजन, यानी कि कंप्यूटर विजन यानी कि टेक्नोलॉजी दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड इमेजेस एंड वीडियोस। जी हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा विज्ञान जो कि मदद करता है कंप्यूटर्स को कि वो समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए कि इमेज, फोटो में क्या है, वीडियो में क्या है। तो अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड हैं तो आपने देखा होगा कई बार फोटोज में हम अपने स्क्रीन रीडर को बोलते हैं कि वो बताए कि फोटो में क्या है, तो वो डिस्क्राइब कर पाता है थोड़ा बहुत, तो वो हो जाता है कंप्यूटर विजन। मतलब इस तरीके की टेक्नोलॉजी का ही यूज होता है जिससे कि वो इस काबिल बन पाया है कि वो बता पाता है। क्लियर? सो कंप्यूटर विजन के बाद जो हमारा एग्जाम्पल है वो हो सकता है कंप्यूटर विजन इज यूज्ड इन फेस रिकग्निशन सिस्टम्स। जी हाँ, जहाँ पे फेस रिकग्निशन सिस्टम्स लगे होते हैं वहाँ पे ये सिस्टम बड़े अच्छे से यूज कर जाता है, कंप्यूटर विजन जो है वो यूज किया जाता है। जैसे क्या होता है, किसी क्रिमिनल को पकड़ा, ठीक है, उसकी हिस्ट्री देखने के लिए आपने वहाँ पे पूरी फोटोज छांटनी शुरू कर दी कि सारी जगह पे लगा दिया ये वो, तो वहाँ पे वो बता पा रहा है कि ये व्यक्ति ये है, तो वो हो जाता है एक तरह से कंप्यूटर विजन। या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह में भी लगा होता है कि वहां से अगर सपोज कोई व्यक्ति जा रहा है जो आतंकवादी की कोई प्रोफाइल है उससे मैच कर रहा है और वो पहचान जाए तो कोई बड़ा इंसिडेंट होने से बचाया जा सकता है। तो ऐसी बहुत चीजें हैं जहाँ पे ये यूज होता है कंप्यूटर विजन। क्लियर? मूविंग ऑन, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज robotics. Robotics, ROBOTICS, robotics. I repeat, ROBOTICS, robotics, यानी कि the science and technology of building and using robots. मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान का, साइंस का यूज करना किस लिए? रोबोट्स के लिए। तो वो होता है द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बिल्डिंग एंड यूजिंग रोबोट, मतलब रोबोट्स को कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, तो वो हो जाता है रोबोटिक्स। जैसे एग्जांपल सिंपल सा हो जाएगा, आप समझ भी पाएंगे इजीली। जैसे हो सकता है रोबोटिक्स इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न फैक्ट्रीज, मतलब आजकल की जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे रोबोटिक्स का बहुत यूज होता है, क्योंकि रोबोट्स हैं, उनको कैसे यूज करना है, क्या वो करेंगे एक्टिविटी। कई जगह पे तो खाना भी वो आके डिलीवर करके जाते हैं रूम्स में, चाइना में कुछ जगह ऐसी है। क्लियर? तो वो रोबोटिक्स से वो कैसे रोबोट काम करेगा, ठीक है, तो इस तरीके से। इफ यू हैव any kind of doubts related to robotics or any other word, you can just go to our YouTube channel Radio Udan vocabulary dose की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड 426 एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखें, आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर टू यू देयर। या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पे, या फिर मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। अभी के लिए जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का वो है सरप्राइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, SUPERVISED, सुपरवाइज्ड लर्निंग, LEARNING, लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी कि अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर AI लर्न्स यूजिंग लेबल्ड डेटा, मतलब एक स्पेसिफिक डेटा को लेबल्स दिए होते हैं तो वो यूज करके, उनका प्रयोग करके जो है वो मशीन्स सीखती हैं। सो अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, ML, जिसकी बात की थी मैंने पिछले एपिसोड में मशीन लर्निंग की, तो उसका यूज करके AI लर्न करती है, अलग अलग डेटा पे लेबल्स लगे होते हैं तो उससे वो सीखती है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर भी तो कहीं से सीखेगा ना। सो अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर AI लर्न्स यूजिंग व्हाट लेबल्स डेटा, ठीक है। एक तो डेटा होता है इन्फॉर्मेशन, एक तो लेबल्ड डेटा को आपने कुछ लेबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द सिस्टम लर्न्स फ्रॉम करेक्ट एग्जांपल्स, मतलब पूरे एग्जैक्ट करेक्ट एग्जांपल से सीखता है, ये नहीं कि रैंडमली बहुत डेटा है उसमें से, ठीक है। सो इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द सिस्टम लर्न्स फ्रॉम करेक्ट एग्जांपल्स। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 426 एपिसोड। मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th वर्ड था NLP, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग,
NATURAL natural language, LANGUAGE language processing, PROCESSING processing, यानी कि टेक्नोलॉजी डेट हेल्प्स कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, कि वो टेक्नोलॉजी विज्ञान जो कि मदद करता है कंप्यूटर का कि वो समझ पाए ह्यूमन लैंग्वेजेस को, तो वो हो जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्लियर? एग्जांपल सिंपल सा दिया था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हेल्प्स चैटबॉट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चंस, कि कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, या फिर व्हाट इज द इशू विद दिस स्पेसिफिक मॉडल ऑफ दिस मशीन, तो आपने ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा, तो अब वो जो चैटबॉट बैठा होगा, आजकल हम करते हैं तो आगे से कंप्यूटर ही बात कर रहा होता है, तो वो आपका क्वेश्चन इसकी हेल्प से समझता है, NLP की हेल्प से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हेल्प से वो चैटबॉट अंडरस्टैंड करता है आपके क्वेश्चंस को और फिर आंसर करता है। क्लियर? इसी के बाद जो 6th वर्ड था शाम का, वो था कंप्यूटर विजन, COMPUTER, कंप्यूटर विजन, VISION विजन, यानी कि टेक्नोलॉजी दैट allows computers to understand images and videos, मतलब ऐसा विज्ञान टेक्नोलॉजी जो मदद करती है कंप्यूटर्स की कि वो पहचान पाए कि फोटो में क्या है और वीडियो में क्या है। एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, कंप्यूटर विजन इज यूज्ड टू फेस रिकग्निशन सिस्टम्स, मतलब रिकग्निशन सिस्टम्स को वो इजीली वहाँ पे यूज किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति है उसको देख के वो पहचान पाए कि ये वो है ना, तो इस तरह की टेक। इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का, वो था रोबोटिक्स, ROBOTICS रोबोटिक्स, ROBOTICS रोबोटिक्स, यानी कि मतलब मैंने बताया था द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बिल्डिंग एंड यूजिंग रोबोट्स, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी हो रोबोट्स को यूज करने की, तो वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका वो है, तो वो रोबोटिक्स होता है। जैसे रोबोटिक्स इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न फैक्ट्रीज, मतलब आजकल की फैक्ट्रीज में रोबोटिक्स का बहुत यूज होता है। ठीक है, तो कि समझ पाए कि कोई रोबोट कैसे काम कर रहा है, कैसे इसको यूज करना है, तो वो सब। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो था सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, SUPERVISED सुपरवाइज्ड लर्निंग, LEARNING लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी कि a type of machine learning where AI learns using labeled data, मतलब एक तरीके की मशीन लर्निंग जहाँ पे जो डेटा सब कुछ होता है वो AI कैसे सीखता है उस डेटे से जहाँ पे लेबल्ड डेटा, ये नहीं कि पूरा इतना सारा डेटा है वहां से वो खुद सीखता है, ये नहीं, वहाँ पे लेबल्ड होता है कि ये डेटा ही यूज होगा और ये AI वहां से सीखेगा। क्लियर? तो लेबल्ड डेटा से। क्लियर? इसी के साथ जो एग्जांपल इसका दे सकते हैं वो है इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द सिस्टम लर्न्स फ्रॉम करेक्ट एग्जांपल्स, मतलब ये नहीं कि उसको खुद छांटना पड़े, उसके सामने एग्जांपल से वही रखे होते हैं जिससे उसको सीखना है। सो इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द सिस्टम या कंप्यूटर लर्न्स फ्रॉम करेक्ट एग्जाम्पल्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड सेगमेंट फॉर दिस 426th एपिसोड। तो मैं आज लोगों को दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर, और वर्ड्स के साथ बात चल रही है AI वर्ड्स पार्ट 2 की। स्टे ट्यून्ड। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर, और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? So this is the third segment of this 426th episode and we are talking about AI important words part 2। तो चलिए जो 9th वर्ड है शाम का वो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जी हाँ, लास्ट वर्ड जो था अभी पिछले सेगमेंट में वो था सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, UNSUPERVISED अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, LEARNING लर्निंग।
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यानी कि अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर AI फाइंड्स पैटर्न्स विदाउट लेबल्ड डेटा। जी हाँ, ऐसी होता ना कि ऐसा डेटा जहाँ पे AI को जो नॉलेज मिलती है वो विदाउट लेबल्ड होता है, कि उसको कुछ भी नॉलेज मिल रही है और वो खुद फिल्टर कर रहा है, ठीक है। सो अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर AI फाइंड्स पैटर्न्स विदाउट लेबल्ड डेटा, मतलब वो खुद पैटर्न्स ढूंढता है, उसे सामने पता नहीं लग जाता कि A लिखा है B लिखा है। कि जैसे कई बार क्या होता है, जो सुपरवाइज होता है वहां पे तो लिखा होता है कि ये A है ये B है, तो उसे पता है मुझे B चाहिए तो वो B पे ही जाएगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो वो खुद पैटर्न्स ढूंढता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल हो सकता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैन ग्रुप सिमिलर कस्टमर्स टुगेदर। मतलब जो होता है ना, जैसे ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है वो क्या करती है, ग्रुप कर सकती है सिमिलर कस्टमर्स को एक तरफ को, जैसे एक तरफ को हो गए टुगेदर, तो वो मिलते जुलते लोगों को इकट्ठे या मिलते जुलते डेटा को इकट्ठे कर सकती है। क्लियर? तो वो बिल्कुल स्पेसिफिकली ये नहीं होता कि अलग अलग हो सकता है कुछ मिक्स मैच हो। क्लियर? तो अगर कोई भी डाउट है आपको इस वर्ड को लेके, आप पूछ सकते हैं डिटेल में हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल divyavision_31s पे भी जाके मैसेज कर सकते हैं, DIVYAVISION_31s। Moving on, the 10th word for the evening is reinforcement learning। जी हाँ, reinforcement learning, REINFORCEMENT, reinforcement learning। Let me repeat it for you, REINFORCEMENT, reinforcement यानी कि 13 अल्फाबेट्स का ये वर्ड reinforcement learning, LEARNING लर्निंग, यानी कि मतलब हो गया इसका लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर विद रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। मतलब ऐसे सीखना जहाँ पे कई चीजों में रिवॉर्ड मिल गया कि वाओ सही हो गया, और कईयों में पेनल्टीज होगी क्योंकि आपने गलत कर दिया, तो वो होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्लियर? एग्जाम्पल देती हूँ और बेटर समझ पाएंगे आप। रीइंफोर्समेंट लर्निंग हेल्प्स रोबोट्स लर्न न्यू टास्क, मतलब कि वो सीखते हैं, फिर गिरते हैं, गलत करते हैं, उस पर गलत चीजें होती हैं, सही करते हैं, उस पर रिवॉर्ड मिलता है, तो इस तरीके से रोबोट सीखते हैं न्यू चीजों को। क्लियर? तो वो होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहाँ पे वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, उसमें से कुछ चीजें रिवॉर्डिंग हो सकती है, कुछ चीजें गलत हो सकती हैं, तो बाद में जाके वो रिफाइन होता है। ठीक है? तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर आ गया। क्लियर? मूविंग ऑन, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग, ये तो आप समझ पाए होंगे, DATA डेटा माइनिंग, MINING माइनिंग। डेटा माइनिंग यानी कि फाइंडिंग यूजफुल पैटर्न्स एंड इंफॉर्मेशन इन लार्ज डेटा सेट्स। मतलब बहुत ही यूजफुल पैटर्न्स और डेटा मिले, इंफॉर्मेशन मिले, बहुत लंबे, बहुत होता ना, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे कोई लार्ज डेटा सेट्स हैं, बड़े बड़े डेटा हैं, लाखों करोड़ों लोगों के या चीजों के, है ना, तो उसके डेटा में आपको कोई इंफॉर्मेटिव डेटा मिलता है, आप खोद के ढूंढते हैं, आप किसी इंटेंशन से नहीं ढूंढ रहे, बट आप बस खोद रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं और आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, इंफॉर्मेटिव मिल रहा है, तो वहां पे उस प्रोसीजर को कह देते हैं डेटा माइनिंग। क्लियर? तो इसी के साथ जो अगला वर्ड आ रहा है डेटा माइनिंग के बाद, 12th वर्ड, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, बिग डेटा। इसकी बात हमने बहुत पहले की है किसी और कॉन्टेक्स्ट में। BIG बिग डेटा, DATA डेटा, बिग डेटा यानी कि extremely large amounts of data that need special tools to analyze। मतलब extremely large amounts of data, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे जो डेटा इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई होती है, that need special tools to analyze। मतलब अगर थोड़ा डेटा हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर से, बट बहुत ज्यादा डेटा हो, ट्रिलियन से बहुत ज्यादा है, तो वो डेटा को होता है ना कि देखना क्या है, क्या काम का है, क्या नहीं है, उस सबको देखना, उसके लिए स्पेशल टूल्स चाहिए होते हैं एनालाइज करने के लिए कि कौन चीज काम की है, कौन सी नहीं है। क्लियर? सो बिग डेटा एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जनरेट बिग डेटा एवरी डे। जी हाँ, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, एक्स हो, या फिर और हो, यूट्यूब हो, तो वहां पे बहुत भारी मात्रा में डेटा, बिग डेटा एवरी डे, हर दिन जनरेट होता है। देखो लोग इतना कुछ डालते हैं, इतना बताते हैं, लाइव आते हैं, तो वो डेटा ये सब। क्लियर?
तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 426th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ इस थर्ड सेगमेंट का। 9th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, UNSUPERVISED, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, LEARNING लर्निंग, यानी कि अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर AI finds patterns without labeled data। मतलब इस तरीके की लर्निंग जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI को पैटर्न्स मिलते हैं अलग अलग तरीके के जिन पे लेबल नहीं होता। ठीक है, लेबल वाले होगा तो वो इजीली उठा लेगा कि अच्छा A है तो A चाहिए, B है तो B चाहिए, वही जाएगा। बट यहाँ पे सब मिक्स मैच है तो वो खुद पैटर्न देखता है और खुद पैटर्न ढूंढता है, उस पे लेबल्स नहीं होते। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एग्जाम्पल मैंने दिया था, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैन ग्रुप सिमिलर कस्टमर्स टुगेदर, मतलब कि एक तरह के जो कस्टमर्स हैं उनको इकट्ठे गैदर कर सकता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। जो सिमिलर कस्टमर्स है वो इकट्ठे आ जाते हैं, हो सकता है कि थोड़ा अलग अलग हो पर वो मिक्स हो रहे हैं। क्लियर। इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग REINFORCEMENT, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, LEARNING लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी कि लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर विद रिवॉर्ड्स एंड पैटर्न्स, मतलब सीखना चीजों को ट्राई कर करके, गलती कर करके, फिर रिवॉर्ड मिले, कई चीजें अच्छी हो गई, कई चीजें गलत हो गई, पेनल्टीज लग गई। तो पेनल्टीज लगना, रिवॉर्ड्स मिलना, ये चलता रहा है। कभी आप ट्राई कर रहे हो, कभी गिर रहे हो, कभी सही हो रहा है, सो वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गई। क्लियर। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हेल्प्स रोबोट्स लर्न न्यू थिंग्स, मतलब वो जब ट्राई करते हैं, गलती करते हैं या सही करते हैं तो वो नई चीजें सीख पाते हैं रोबोट्स। क्लियर। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग हेल्प्स रोबोट्स लर्न न्यू टास्क। क्लियर। तो चलिए मूविंग ऑन, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डेटा माइनिंग, DATA डेटा माइनिंग, MINING माइनिंग। डेटा माइनिंग यानी कि फाइंडिंग यूजफुल पैटर्न्स एंड इंफॉर्मेशन इन लार्ज डेटा सेट। बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स में बहुत ज्यादा पैटर्न्स मिले, आपको इंफॉर्मेशन मिले, तो वो हो जाता है डेटा माइनिंग की। जैसे आप डेटा खोदती जा रहे हैं, कोई किसी विदाउट एनी मकसद, विदाउट एनी एम, आप डेटा के अंदर जाए जा रहे हैं, गहराई में जाए जा रहे हैं। माइनिंग मतलब कि खोदना, नीचे तक जाना, और वहां पे आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाता है, यूजफुल मिल जाता है, तो वो डेटा माइनिंग के थ्रू होता है। क्लियर। मूविंग ऑन, यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वो था, कंपनीज यूज डेटा माइनिंग टू स्टडी कस्टमर हैबिट्स, मतलब जो कंपनीज होती है ना वो डेटा माइनिंग करती है, खोदती रहती है डेटा, इंफॉर्मेशन पढ़ती रहती है ताकि वो समझ पाए, पढ़ पाए उनके कस्टमर हैबिट्स को, कि उनके कस्टमर्स की क्या आदत है, क्यों वो खरीद रहे हैं, क्यों, अगर वो कुछ खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, क्या उनकी टेंडेंसी है, तो वो सब कुछ डेटा के यूज से उनको पता लगता रहता है। क्लियर। आई होप वी आर ऑन द सेम पेज। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप जाइए यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे, वहां पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में इस एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। अभी के लिए मूविंग ऑन, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बिग डेटा। बिग डेटा, BIG, बिग डेटा, DATA डेटा। बिग डेटा यानी कि एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा दैट नीड स्पेशल टूल्स टू एनालाइज, मतलब बहुत बड़े स्तर पे अमाउंट ऑफ डेटा हो जिसके लिए आपको, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए, पढ़ने के लिए उसको स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़े एनालाइज करने के लिए, तो वो हो जाता है बिग डेटा। क्लियर। जैसे सोशल मीडिया पैटर्न्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जनरेट बिग डेटा एवरी डे, मतलब हर दिन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, लिंक्डइन, सब हर जगह पे इतना डेटा जनरेट होता है, लोग अपनी बात रखते हैं, लाइव वीडियो करते हैं, रील्स डालते हैं, तो वो डेटा को नेविगेट करने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए स्पेशल टूल्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर। तो इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट। लेट मी टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द 4th सेगमेंट विद 4 more words. Stay tuned. Happy learning. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now.
Now we are in the fourth segment of this 426th episode and बात चल रही है आज AI words part 2. तो चलिए फिर 13th word for the evening is cloud computing. CLOUD cloud computing, COMPUTING computing. Cloud computing यानी कि storing and using data and programs over the internet. मतलब इंटरनेट पे जब आप यूज करते हैं, पहले तो स्टोर करते हैं डेटा को, इंफॉर्मेशन को, और उसको फिर यूज करते हैं प्रोग्राम्स के या फिर प्रोग्राम करते हैं इंटरनेट के लिए या फिर इंटरनेट पे, तो फिर उसे हम कह देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लियर? तो डेटा को स्टोर करना और उसे यूज करना फिर प्रोग्राम करना इंटरनेट पे, तो वो कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग. जैसे मैनी बिजनेसेस यूज क्लाउड कंप्यूटिंग टू स्टोर देयर फाइल्स. मतलब एक तो होता है कंप्यूटर पे, एक होता है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे या फिर ऑनलाइन जैसे आज के क्लाउड होते हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गया या फिर ड्रॉपबॉक्स हो गया, इस तरीके का. ठीक है. सो मैनी बिजनेसेस यूज क्लाउड कंप्यूटिंग टू स्टोर their files. Moving on, the 14th word for the evening is API. ये तो आपको पता होगा API. API यानी कि a system that allows different applications to communicate with each other. जी हाँ, बहुत ही सिंपल कि एक सिस्टम जो कि अलाउ करता है अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस को टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस, तो वो कहलाती हैं API. क्लियर? अ सिस्टम दैट अलाउज डिफरेंट एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पेमेंट एप्स यूज एन API टू कनेक्ट विद बैंक्स. मतलब बैंक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए जो पेमेंट एप्स हैं जैसे गूगल पे हो गई और हो गई, तो वो किसका यूज करती है? API का, ताकि एक दो दूसरे से आपस में वो कनेक्ट कर पाए और नेविगेट कर पाए. सो एप्स यूज एन API टू कनेक्ट विद बैंक्स. क्लियर? मूविंग ऑन द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. ये तो पता ही होगा आपको. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, DIGITAL, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, TRANSFORMATION, ट्रांसफॉर्मेशन. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी. मतलब जब टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का आप यूज करते हैं जो, उससे हम कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू इम्प्रूव बिजनेसेस एंड सर्विसेज. मतलब जब जैसे आज कोई दुकान है वो बेचते हैं, फिर वो ऑनलाइन भी बेचना शुरू कर दिया, तो वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर चल गए, ऑनलाइन कर दिया उन्होंने सब कुछ. अब वो ऑफलाइन इतना नहीं है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई. यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव बिजनेस एंड सर्विसेज. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मेनी कंपनीज स्टार्टेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक. मतलब बहुत सी ऐसी कंपनीज ने काम किया और जो पेंडेमिक के दौरान जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी तरफ कदम बढ़ाया, यानी कि डिजिटल की तरफ चले गए, वो ऑनलाइन चले गए. क्लियर? मूविंग ऑन द 16th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग, पर्सनलाइजेशन. पर्सनलाइजेशन ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे सुन के, PERSONALIZATION, पर्सनलाइजेशन यानी कि कस्टमाइजिंग सर्विसेज और कंटेंट फॉर ईच यूजर. मतलब हर यूजर के लिए जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसे कस्टमाइज करना, उसे चेंज करना उनकी नीड्स के हिसाब से, उनकी एस्पिरेशंस के हिसाब से, उनके डिजायर्स के हिसाब से, तो वो हो जाता है पर्सनलाइजेशन. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑनलाइन स्टोर्स यूज पर्सनलाइजेशन टू सजेस्ट प्रोडक्ट्स. मतलब जो ऑनलाइन स्टोर हैं, जैसे आप भी शॉपिंग करते होंगे ऑनलाइन, तो वो क्या करते हैं? पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन देते हैं, जिससे कि वो आपको सजेस्ट कर पाए कि आपको कौन से प्रोडक्ट की जरूरत हो सकती है या आपको चाहिए. तो ऑनलाइन स्टोर्स यूज पर्सनलाइजेशन टू सजेस्ट प्रोडक्ट्स. जैसे कई बार होगा आपने कोई सपोज कोई क्रीम देख रहे हो आप, ठीक है, एक्ने की क्रीम देख रहे हो, तो वैसे ही आपको अलग अलग तरीके की क्रीम मिलने लगेंगी आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, तो आपको सजेस्ट करने लगता है पर्सनलाइजेशन के द्वारा. क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट. लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज. आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्लाउड कंप्यूटिंग. CLOUD, क्लाउड कंप्यूटिंग. COMPUTING, कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि स्टोरिंग एंड यूजिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट. जब आप इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन है, फाइल्स हैं, उन्हें सेव करते हैं, यूज करते हैं, तो वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग. जैसे हम कंप्यूटर पे करते हैं, फिर हम ऑनलाइन क्लाउड में करते हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गई या फिर ड्रॉपबॉक्स हो गया, इस तरह की बहुत सी मतलब क्लाउड हो गया, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया.
तो इसी तरीके के बहुत प्लेटफॉर्म्स हो गए जहाँ पे डेटा सेव कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे मैनी बिजनेसेस यूज क्लाउड कंप्यूटिंग टू स्टोर देयर फाइल्स, अपना डेटा फाइल सेव करने के लिए बहुत सी कंपनीज यूज करती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लियर। मूविंग ऑन, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एपीआई। API यानी कि a system that allows different applications to communicate with each other, मतलब एक सिस्टम जो कि अलग अलग एप्लीकेशंस को अलाउ करता है कि वो एक दूसरे के साथ बात कर पाए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए काम करने के लिए, तो वो जाता है API। पेमेंट एप्स यूज एन API टू कनेक्ट विद बैंक्स, मतलब जो API एप्स हैं, है ना, जो API है वो हेल्प करता है पेमेंट एप्स को कि वो बैंक के साथ और एप्स के साथ कनेक्ट कर पाए। जैसे हम गूगल पे करते हैं तो वो बैंक के कैसे कनेक्ट हो रहा है, API के थ्रू। क्लियर। आई होप यू गॉट द सेंस। कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, आप जाइए यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा divyavision_31s DIVYAVISION_31s। अभी के लिए जो 15th वर्ड है शाम का वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। DIGITAL डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, TRANSFORMATION ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव बिजनेसेस एंड सर्विसेज। जब आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं उसका मतलब हो गया डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करना, ऑनलाइन जाना, तो वो वहां पे वो कहलाता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैनी कंपनीज स्टार्टेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। वेल, तो ये पूरी चीज होगी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मूविंग ऑन, 16th वर्ड जो इस शाम का था वो था पर्सनलाइजेशन। PERSONALIZATION पर्सनलाइजेशन यानी कि कस्टमाइजिंग सर्विसेज और कंटेंट फॉर ईच यूजर। हर एक यूजर के लिए जो डेटा है उसे या जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो उसे बिल्कुल कस्टमाइज करना, तो वो कहलाता है पर्सनलाइजेशन। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, ऑनलाइन स्टोर्स यूज पर्सनलाइजेशन टू सजेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं पर्सनलाइजेशन का ताकि वो कस्टमर्स को उनके सजेस्ट कर पाए प्रोडक्ट्स। जैसे सपोज आप कोई क्रीम खरीद रहे हैं एक्नी की या ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो फिर वो आपको अलग अलग तरीके की एक्नी की क्रीम्स दिखाने लगेगा आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, तो वो आपको सजेस्ट करने लगेगा, यानी कि पर्सनलाइज करने लगेगा, राइट। तो चलिए इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट। लेट मी टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। This is the last segment of this 426th episode and today we have learned 16 AI words। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वर्ड्स की बात की है हमने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पता होना जरूरी है, बिकॉज जहां भी आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है और अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो आप पीछे रह सकते हैं। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लग रहे हैं, कितने आपको आते थे, या फिर कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है, फीडबैक्स है, सजेशंस है, आप शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे जाइए, रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, वहाँ पे
आप वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी कि 426 एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर या लिंक्डइन पे भी ढूंढ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। और आप सीधे मुझे मैसेज मेल के थ्रू या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com या फिर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कीजिए divyavision_31s DIVYAVISION_31s। तो मैं आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दीजिए मुझे आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक।